नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है क्षेत्रफल, आयतन तथा धारिता की संकल्पना तथा इकाई। इससे पहले दोस्तों मैं इसके 8 चैप्टर की वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं इसी चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। दोस्तों पिछले 8 वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से उन्हें ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, ये 3 चीज़ों की बात इस चैप्टर में की जाएगी। पहला क्षेत्रफल एरिया, आयतन वॉल्यूम, और धारिता कैपेबिलिटी, किसी चीज़ की कैपेसिटी कितनी है किसी चीज़ को रखने की। तो सबसे पहले जानेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए जब भी बात की जाती है हमसे क्षेत्रफल की, तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल होता है। मान लीजिए एक आयत है हमारे पास, ये कितनी जगह घेरता है, ये धरातल की कितनी जगह घेरता है, वह होगा उसका एरिया या क्षेत्रफल। ये जितनी जगह को ढक लेगा वही हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो टू डायमेंशन होता है, अर्थात ये जो क्षेत्रफल जितने भी आकृति होंगी क्षेत्रफल की वो 2D होंगी, या अगर हिंदी में बात करें तो द्विविमीय है। और इसकी जो हमारे पास इकाई संकल्पना क्या होता है, संकल्पना होता है कॉन्सेप्ट, और इकाई यूनिट। तो इसकी जो इकाई होती है क्षेत्रफल को नापने की जो इकाई होती है वो होती है इकाई की घात 2 या स्क्वायर इकाई। ये इकाई हमारी सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो इसकी हम इकाई नापते हैं वो हमेशा वर्ग में नापते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम आयतन की, तो आयतन जो है वो 3D आकृति होती है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई बक्सा है, दोस्तों अगर मैं आपको क्षेत्रफल के बारे में बताऊं रियल लाइफ में, मान लीजिए हमारे पास ये किताब है, ठीक है। ये किताब कितनी जगह घेर रही है, मान लीजिए ये किताब हमने रखी और ये किताब जो है इस बोर्ड पे इसने इतनी जगह को कवर कर लिया। तो ये जो एरिया था, ये जो एक परत थी, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगी। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आयतन की, तो आयतन जो है ये 3D फॉर्म में होता है, 3 डायमेंशन होता है, अर्थात त्रिविमीय। इसका मतलब होता है कि इसमें जो है हमारे पास अगर हम इसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो इसमें केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। यहाँ पे हमारे पास लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और साथ ही ऊंचाई भी होगी। मान लीजिए अब हमारे पास ये डस्टर ले लिया हमने, ठीक है। ये डस्टर हमने यहाँ रखा, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो ये वाला एरिया बन जाएगा, ठीक है, जितना एरिया इसने कवर किया। लेकिन हम अगर बात करें इसके आयतन की, तो इसमें ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, अर्थात ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये भी उसमें हमारा काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। इसी तरह दोस्तों अगर रियल लाइफ में बात की जाए तो आप सभी ने लूडो का पासा जरूर देखा होगा। वो जब भी लूडो का पासे जैसी आकृति होगी उसका हमेशा हम आयतन निकालते हैं। उसके 6 फलक होते हैं, आप सभी को पता होगा। ये देखिए यहाँ पे भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक फलक तो होगा इसका ये, एक फलक होगा इसका ये, और एक फलक होगा इसका ये वाला। एक के नीचे एक फलक होगा, 2 के नीचे भी, 2 के पीछे भी एक फलक होगा, 3 के पीछे भी एक फलक और होगा। जैसे लूडो में होता है सेम वैसी आकृति होती है हमारी जिनका हम आयतन निकालते हैं। तो इसमें हमारे टोटल 6 फलक होते हैं और ये 3D फॉर्म में होता है। इसमें लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है और इसमें ऊंचाई भी होती है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए धारिता की, तो धारिता किसी भी
चीज की, किसी भी बर्तन की ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह होती है उसकी धारिता। मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, ये हमारे पास एक बर्तन है, अगर हम इसकी धारिता की बात करें तो इसकी धारिता में मतलब यह अधिकतम कितना द्रव को अपने अंदर भर सकता है, उसकी जो क्षमता होती है भरने की, वही होती है उसकी धारिता। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे, हाँ इसकी बात कर रहे थे हम लोग आयतन की, तो आयतन की जो इकाई होती है वो घन में होती है, इकाई की पावर 3। इसको हमेशा घात 3 में लिखा जाता है। इकाई सेंटीमीटर की घात 3 हो सकता है, मीटर की घात 3 हो सकता है, किलोमीटर की घात 3 हो सकता है, या जो यूनिट दी हुई उसकी घात 3 होगा। याद रखिएगा आयत द्विघातीय है और आयतन त्रिघातीय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों इस चैप्टर में, वो आप सभी को याद होने चाहिए। एक एक करके मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले तो नहीं बता सकता, लगभग 25 फॉर्मूले हैं, लेकिन उन फॉर्मूले को आप जरूर याद कर ले। मैं वीडियो में कहीं दे दूंगा, आप उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ से उनको आप लिख लीजिए। अब हम सीधा आते हैं दोस्तों अपनी एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक घन की कोण 4 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घन की कोण 4 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब देखिए यहां पे बात की गई है हमसे घन की, तो घन क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है कहलाता है घन। कुछ इस तरह की आकृति होगी दोस्तों। अब हमसे पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन आपको कहीं भी फॉर्मूले में घन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। देखिए अगर हम बात करते हैं इस डस्टर की, तो इस डस्टर का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो चारों तरफ की 6 जो इसकी परत है, एक ये ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली 2, एक ये सामने वाली 3 और इसके पीछे वाली 4, एक इधर वाली और एक इधर वाली, टोटल इसकी 6 परत होती हैं। और इन 6 परत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए यहाँ पे घन बोला है, इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। यहाँ पे छोटी बड़ी हो सकती है, उस पर आप मत जाइएगा। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 परत है हमारे पास, तो 6 गुणा में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यह वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पे भुजा कितनी है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 4 चौके 16 और 16 छंग 96। ये हो जाएगा दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, आपको बुक में नहीं मिलेगा तो आप लिख लीजिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है दोस्तों 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। सॉरी 2 नहीं 6 परत होती हैं, 6 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है इकाई की पावर 2 या घन इकाई, सॉरी स्क्वायर, वर्ग इकाई। ठीक है, देखिए यहां पे ये हो जाएगा सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम किसी चीज का आयतन निकालेंगे तो वहां पे जो है यूनिट हमेशा घन में होगी, लेकिन अगर हम किसी चीज का संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं या क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तब उसका हमेशा यूनिट होगी स्क्वायर में। ठीक है, जहां पे 3 बीमाओं की बात की जाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वहां पे उसकी जो इकाई होगी वो घन सेंटीमीटर होगी, लेकिन जहां पे दो की बात की जा रही है वहां पे इकाई का स्क्वायर होगा। ठीक है,
चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें क्वेश्चन दिया है एक घन की कोण 4 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ होता है किसी भी चीज का कि वह उसकी कितनी सतह है और प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल कितना है, उन सबको हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है घन की। घन की एक सतह का क्षेत्रफल है, यहाँ से मान लीजिए अगर हम इस वाले एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 4 हमें दी हुई है और ये हमें 4 दी हुई है, तो 4 चौके 16 और इस बराबर बराबर जो है हमें इसमें 6 परत होंगी। मान लीजिए हमें एक लूडो का पासा दिया है, उसका हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, तो हम उसकी एक साइड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे करा देंगे हम 6 से गुणा। वही चीज हमने यहां पे की है, जो आया वो हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों, में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 मीटर गुणा 2 मीटर आयताकार आधार की टंकी में कुछ पानी भरा है, उसमें एक ठोस वस्तु डुबो देने पर पानी का तल 5 मीटर ऊपर उठ जाता है, तो ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो दोस्तों हमें एक टंकी दी है पानी की, मान लीजिए ये है, ये कोई हमारे पास टंकी है जिसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। अब इसमें पानी कहाँ होगा, देखिए इस वाले एरिया में होगा, इस वाले एरिया में, ये इसकी तली होगी जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें पानी भरा हुआ है। अब अगर इसमें ऊपर से कोई वस्तु डालते हैं, कोई ठोस डालते हैं, तो जो पानी का लेवल है वो 5 मीटर ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब वो पानी यहां तक हमें दिखाई देगा इसमें कोई वस्तु डालने पर, कोई ठोस डालने पर। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई वस्तु डाली, मान लीजिए पानी की सतह है, हमने इसमें कोई वस्तु डाली यहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल यहीं का पानी इतना ऊपर उठ जाएगा जितनी जगह में वस्तु है। पानी तो जो है पूरा वहीं तक फैलेगा जहां तक दीवारें हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, हमें क्षेत्रफल कितना दिया है, सबसे पहले सूत्र देखेंगे क्या होता है। ठोस का आयतन होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु का आयतन होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ये होता है दोस्तों हमारा घन का आयतन या घनाभ का आयतन। यहां पे हमें घनाभ दिया है तो घनाभ का आयतन, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए लंबाई चौड़ाई तो हमें दी है, लंबाई दी है 3 मीटर, चौड़ाई दी है हमें 2 मीटर। अब हमें ऊंचाई की बात करनी है। जब हम इसमें कोई वस्तु डाल रहे हैं ठोस, तो पानी 5 मीटर ऊपर उठ जाता है, तो जो पानी ऊपर उठा है जितना पानी, उसी को हम मान लेंगे यहाँ पे हाइट, क्योंकि वो उसी के लंबाई और चौड़ाई के संदर्भ में उसकी ऊंचाई 5 मीटर बड़ी है, तो यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी 5 मीटर। तो अब देखेंगे 2 तिया 6, 6 पंजे 30, मीटर में दी है तो मीटर, और मैंने आपको आयतन की इकाई बताई है घात 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 30 मीटर की घात 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप उसे जरूर पूछ लिया करें कमेंट सेक्शन में जाके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमें, एक घनाभ की कोरे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, घनाभ का पृष्ठ व विकर्ण की माप दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात कीजिए। यहां पे हमसे पूछा है घनाभ का पृष्ठ और विकर्ण की माप। अगर हमसे किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो 6 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन हमें यहां पूछा है घनाभ का पृष्ठ, तो घनाभ का पृष्ठ का फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसे आप लिख लीजिए, यह आपको बुक में शायद नहीं मिले। घनाभ का पृष्ठ बराबर होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखिए क्यों होता है फॉर्मूला, ये भी आप जान लीजिए। मान लीजिए एक हमारे पास ये घनाभ है, ठीक है, तो इसकी जो 2 परत होंगी, एक तो ऊपर वाली परत और एक नीचे वाली परत, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। एक ये सामने वाली परत और एक इसके पीछे वाली परत, इन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, और जो ये वाली परत और ये वाली परत है उनका क्षेत्रफल समान होगा। अर्थात
टोटल 6 परत में 3 परत आपस में बराबर होती है आमने सामने की, इसीलिए लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई, और साथ में 2 से गुणा करा देते क्योंकि 2 परत जो है बराबर होती हैं। घनाभ का पृष्ठ होता है ये, और घन की अगर बात करते हैं तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 गुणा लंबाई दी है हमें 4 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई दी है हमें 5 सेंटीमीटर प्लस, अब यहाँ पे चौड़ाई 5 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई दी है हमें 10 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई 10 सेंटीमीटर गुणा लंबाई 4 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 पंजे 20। सबसे पहले हम इनमें गुणा कराएंगे, 4 पंजे 20 प्लस 5 दाई 50 प्लस 4 दाई 40, जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 और 50 90 और 10 सॉरी 90 और 20 110, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 110 बराबर 220 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ की बात करी गई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर घनाभ की आयतन की बात की जाती घनाभ के तो सेंटीमीटर की घात 3 होता है। तो दोस्तों ये तो आ गया हमारे पास इसका पृष्ठ निकल के, संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन हमसे पूछा है विकर्ण की माप और बतानी है दशमलव के 1 अंक तक। चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हमसे पूछा है इसका विकर्ण, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, ये आपको शायद बुक में ना मिले दोस्तों, ये जो जितने फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे इन्हें आप जरूर नोट कर लें और जरूर याद कर लें। तो घनाभ का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब चलिए डाल देंगे इसको। लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 की घात 2 प्लस चौड़ाई 5 सेंटीमीटर 5 की घात 2 प्लस ऊंचाई 10 दी है तो 10 की घात 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 5 पंजे 25 और प्लस 10 दाई 100। 125 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 और ये 1। ये आ गया दोस्तों अंडर रूट में 141। लेकिन हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि दशमलव के 1 अंक तक ज्ञात करनी है। अब देखिए अंडर रूट 141 को जब हम दशमलव में बाहर निकालेंगे, इसको 141 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं वर्गमूल, चलिए ये भी देख लीजिए। 141 जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसके जोड़े बनाते हैं दाईं तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे, है ना। तो ये हो गया 41। अब यहाँ पे 1 रह गया, इसके आगे 0 लगाएंगे और इसको भी 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब करेंगे क्या, जितनी बार भी भाग देंगे उस जितनी भाग यहाँ पे देंगे, मतलब जितनी बार भी जाएगी वो वर्ग में ही जाएगी। अब 1 को हमें भाग देनी है तो कैसे देंगे, 1 को भाग देंगे हम 1 के वर्ग से, मतलब 1 की गुणा यहाँ पे 1 से कराएंगे तो 1 एकम 1। ठीक है, बचा यहाँ पे 0, अगला जोड़ा उतार लेंगे 41 का। दोबारा भाग कराएंगे, जितनी बार यहाँ पे जाती है उसका उसमें प्लस 1 जोड़ के जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाद में। जितनी बार भी जाएगी उसमें 1 जोड़ेंगे, जो आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम जितनी भी बार गुणा कराएंगे, जितनी बार भी भाग देंगे, जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए कितनी बार जाएगा, अगर यहाँ पे हम 1 से भाग कराते हैं यहाँ पे तो ये जाएगा 1 एकम 1 और 1 दूनी 2 21। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 से भाग कराते, यहाँ पे 2 से कराते, यहाँ पे भी 2 से, तो ये जाता 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाता 44, इसीलिए 1 से भाग कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कराएंगे, मतलब जितनी बार यहाँ
यहाँ हम बार में जाते हैं, इतने ही हमें यहाँ पे लिखना होता है और फिर जो है हम उसकी गुणा कराते हैं। तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, कितनी बार गई? 21 बार। घटा देंगे, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, बचा 20। अब देखिए यहाँ पे 21 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 और यहाँ पे 2, ठीक है 22 हो गया। अब क्या करेंगे, आगे कोई जोड़ा हमारे पास है नहीं, यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे जो है 2 0 बढ़ाएंगे। जोड़ा बढ़ता है हमेशा, ठीक है। अब देंगे भाग, तो ये चली जाएगी 8 बार दे के देख लेते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा 8 8 64 का 4, हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22, हासिल लग गए 2, 8 दूनी 16 और 2 18। चलिए इतनी बार जाएगी। 10 में से हमारे पास 4 गए तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 176। हाँ ठीक है, 8 बार जाएगी। तो इसका जो दोस्तों विकर्ण आएगा वो निकल के आएगा दशमलव के 1 अंक तक 11.8 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह की हमें इसकी इमेज दिखेगी, लंबवृत्तीय बेलन। तो इसका आधार जो होगा वो यही होगा, गोलाकार मतलब वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हमें दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई हमें दे दी इसमें 10 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है इसका आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें मैं पाई आर स्क्वायर का मान दिया 154 सेंटीमीटर। क्यों दिया है पाई आर स्क्वायर का मान इतना? क्योंकि हमसे बोला है आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर और इसका आधार कैसा होता है बेलन का? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई हमें एच दी हुई है 10 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगा देंगे। तो पाई आर स्क्वायर का मान हमें दिया है 154 गुणा एच, ऊंचाई दी है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। गुणा करा देंगे दोनों की। जब 154 की गुणा 10 से कराएंगे तो हो जाएगा 1540 और सेंटीमीटर की घात 3। आयतन की बात की गई है इसीलिए इकाई की घात 3 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर हमें दिया है दोस्तों 81 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पे पाई ऐसा बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा बना देते हैं, जैसे आप बनाते हो वैसे बना लीजिए। और साथ ही दोस्तों हमें दिया है हाइट इसकी, h बराबर हमें दिया है 14 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 पाई आर एच, हमें जरूरत है आर की, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है? आर की जो वैल्यू दी है वो स्क्वायर के फॉर्म में दी है। अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालें, चलिए इधर देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर बराबर हमें दिया 81 पाई के। अब यहाँ से जब हम इनको आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो पाई से ये पाई कट जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर दिख रहा है 81। जब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो 81 को लिख सकते हैं हम 9 की घात 2,
इधर r की घात 2, घातें समान है तो घातें कट जाएंगी, तो r बराबर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 9। यहाँ से दोस्तों r की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे हम सभी वैल्यू के मान डाल देंगे। चलिए, तो हो जाएगा 2 गुणा पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 गुणा r की वैल्यू 9 और गुणा हाइट हमें दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए, अब 7 से काट देंगे, 14 कट जाएगा 2 बार, है ना। करा देंगे मल्टीप्लाई, 2 9 18 और 18 दूनी 36 और 22 की गुणा करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 9 7, 729 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, और इसका पूछा वक्रपृष्ठ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें, 2 समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे 2 लंबवृत्तीय बेलन दिए हैं, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है हमें 2:5, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन, बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये होता है बेलन का आयतन का सूत्र। हमें यहाँ पे 2 बेलन दिए हैं, एक दिया है पाई r स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर h, और दूसरा दिया है दोस्तों हमें पाई r2 का स्क्वायर h। दोनों के आयतन, ठीक है, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हमें 2:5। मान लीजिए एक की त्रिज्या 2 है, दूसरे की त्रिज्या 5 है। डाल देंगे। सबसे पहले करना क्या है, हमें दोनों को बराबर में लिख लीजिए। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है, पाई इसमें भी दिख रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, h यहाँ पे दिख रहा है, h यहाँ पे दिख रहा है, तो h से h कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है r1 का स्क्वायर, तो r1 की वैल्यू दी है 2 का स्क्वायर बराबर r2 की वैल्यू दिख रही है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। और चलिए अनुपात में दिया है तो अनुपात ही लगा लीजिए, अनुपात 5 पंजे हो जाएगा 25। तो दोस्तों ये हो जाएगा उनके आयतनों का अनुपात, कितना हो जाएगा 4:25। बेलन के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से पाई से दोनों को अनुपात में लिख लीजिएगा, एक को r1 दे दीजिएगा नाम, एक को r2 दे दीजिएगा नाम, त्रिज्याओं को। पाई से पाई यहाँ पे काट दिया, h से h यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे r1 दिख रहा है और यहाँ पे r2 दिख रहा है, दोनों का मान डाला, जो आया वो हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है दोस्तों, यदि किसी बेलन का वक्रपृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या दिया है, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दिया है, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ दिया दोस्तों हमें 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसकी हाइट दे दी हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि r की वैल्यू बताओ। ठीक है, चलिए यहां लिख लीजिएगा r की वैल्यू, r बराबर क्या पूछा है हमसे। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास, वो होता है 2 पाई r h बराबर दिया हमें 110 सेंटीमीटर, है ना। यहां से निकालनी हमें r की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, चलिए यहां पे मान रख दीजिएगा सबके, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r हमें निकालना है, और गुणा में हाइट हमें कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा 110 सेंटीमीटर के। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। चलिए अब करिएगा क्या, ये हो जाएगा 2 गुणा
22 गुणा r गुणा 5 बराबर 110 गुणा 7 इधर जाके गुणा में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देख लीजिएगा। देखिए मान डाले और बाद में 2 का 2 लिख दिया, ऊपर 22 का 22 लिख दिया, r का r लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया और बराबर 110 ये वाला, ये इधर 7 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 22 दूनी 44, ठीक है, 44 पंजे 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, 44 पंजे 220, चूँकि 20 5 चूँकि 20 और 2 22। ठीक, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 की गुणा 22 के साथ 22 दूनी 44, 44 पंजे 220, 220 r बराबर हो जाएगा 110 सत्ते 700 और 11 सत्ते 77, 770। अब यहाँ से निकालेंगे r की वैल्यू, तो r बराबर हो जाएगा 770 बटे 220, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 22 से जब भाग देंगे हम 77 को तो 22 तिया 66, बचेगा यहाँ से 1, बचेगा 1, दशमलव लगाया 0 उतारा और 22 पंजे 110। तो ये आ जाएगा दोस्तों r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हमें क्वेश्चन दिया है 9, यदि एक रोलर का व्यास 120 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तो एक चक्कर में वह कितनी जगह समतल करेगा। सबसे पहले दिया हमें इसमें रोलर का व्यास। आप सबने रोलर देखा ही होगा, रोलर कैसा होता है, बेलनाकार, और उसका व्यास हमें दिया है 120 सेंटीमीटर। व्यास कितना होता है दोस्तों, त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि 2r बराबर 120 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हाइट हमें दी है, h बराबर दिया है 84 सेंटीमीटर और बोला है दोस्तों एक चक्कर में वह कितनी जगह समतल करेगा। जब भी रोलर की एक चक्कर की बात आए कि वह कितनी जगह को समतल करेगा, तब हमेशा रोलर का निकाल दीजिएगा आप वक्र पृष्ठ। जब भी एक चक्कर की बात करें तो उसका वक्र पृष्ठ निकाल दीजिएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देख लीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। ठीक है, अब देखिए मान डाल दीजिए यहाँ पे 2 से 2 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 गुणा r हो गया यहाँ पे 60 और गुणा h की वैल्यू दी है 84 सेंटीमीटर। अब यहां से सबसे पहले 7 से काट लेंगे 84 को, तो ये कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 बार कट गया, कैलकुलेशन करेंगे 22 दूनी 44 गुणा 12 छंग 72, 720। अब करा देंगे इन दोनों की गुणा, चलिए यहाँ करा लेते हैं 720 और 44 की, 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यहाँ हो जाएगा 0 8 8 2, 0 8 8 दूनी 16 का 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8 10 और 1 हासिल का 11, 2 और 1 3। ये आ गया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा वह 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर को समतल करेगा। दोस्तों आज की एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। सिद्ध करा रहा हमसे क्या, आयतन का दुगना, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई r h। ठीक है, और त्रिज्या की बात की, बेलन का वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या का गुणनफल, गुणनफल की बात करी तो गुणा, और आधार त्रिज्या कितनी होती है r। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन में,
वक्र पृष्ठ और आधार त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है क्या? आयतन का 2 गुना, आयतन का दुगुना। तो 2 से गुणा करा दीजिएगा। अब देखिए क्या दिख रहा है हमें, 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई आर की गुणा आर के साथ कराएंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर एच। तो ये दोनों बातें जो हैं यहाँ पे हमारी सिद्ध हो रही हैं, इन दोनों का मान बराबर ही दिख रहा है। ठीक है, देखिए बेलन के आयतन का दुगुना, आयतन का दुगुना 2 गुणा बेलन का आयतन का सूत्रफल, ठीक है, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र और गुणा आर, क्योंकि गुणनफल बोला है यहाँ पे, दोनों की गुणा कराएंगे बराबर आ गया, यही चीज हमारी सिद्ध हो गई। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। बाकी दोस्तों जब जल्दी आपकी मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको दोस्तों मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं उनको भी सॉल्व करेंगे मिलके, जो कि हमें बहुत सारी हेल्प करेंगे हमारे एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ।